गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बीबीएन ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 10th में इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे। प्रीवियस वीडियो में अपन ने एक इफेक्ट को पढ़ा जब अपन ने स्टिक या पेंसिल को पार्शली पानी में डुबोया था तो वो अपने को क्या थोड़ी ऊपर उठी दिखाई दे रही थी। जितना पार्ट उसका पानी में था वो ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा था। वो किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से, लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से। अगर क्वेश्चन आए ऐसा तो वहाँ पे उसका आंसर क्या लिखना है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक नंबर का क्वेश्चन है तो वहाँ पे क्या लिखना है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसका अपन सेकेंड इफेक्ट देखते हैं रिफ्रैक्शन का। तो आपने देखा होगा कि अपन किसी कंटेनर में अगर कॉइन रखते हैं और उसको उस पे पानी डालते हैं वो कॉइन अपने को क्या ऊपर उठा दिखाई देता है ना। अपन ने जहाँ पे रखा उस कॉइन को वो तो हो गई उसकी रियल पोजीशन। मतलब कॉइन को जहाँ पे अपन रख रहे हैं कंटेनर में, मतलब उसके सरफेस में, उसके डेप्थ में रखेंगे तो वो तो होगी उसकी रियल पोजीशन। बेटा रियल पोजीशन जहाँ सरफेस से वो होगी उसकी रियल पोजीशन, है ना। और जहाँ पे वो अपने को दिखेगा वो होगी उसकी एपेरेंट पोजीशन। क्या होगी? एपेरेंट पोजीशन। वो अभी डायग्राम में आपको मैं बताता हूँ। देखिए ये अपना कंटेनर और ये यहाँ पे क्या है? कॉइन। ठीक, इस कॉइन इस कंटेनर को मैंने क्या कर दिया? पानी से फिल कर दिया, पानी से भर दिया इसको पूरे को। ठीक है, इसको पानी से मैंने भर दिया। फिर मैं देखूंगा तो ये जो कॉइन है मेरे को कहाँ दिखेगा? बाहर से इधर दिखेगा। मतलब इसकी जो रियल पोजीशन तो कौन सी है? देखो पानी की सरफेस से हमेशा ये तो इसकी रियल पोजीशन। मतलब कॉइन जहाँ पे अपन ने रखा था, कॉइन को जहाँ पे अपन ने रखा था वो उसकी होगी रियल पोजीशन। रियल पोजीशन। और यहाँ से अपन इसको बोलेंगे, ये यहाँ से हाइट होगी, नीचे ये हाइट होगी, तो ये होगी इसकी रियल डेप्थ भी बोल सकते हैं। अगर अपन ऊपर से मेजर करेंगे तो एक तरह से डेप्थ होगी, डेप्थ हाइट एक ही बात है, तो ये होगी इसकी रियल डेप्थ। ठीक है, और ये अपने को इधर लिख रहा है तो ये होगी इसकी एपेरेंट। ये क्या होगी? इसकी एपेरेंट डेप्थ। ठीक है, तो ये रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ क्या होती है कि रियल डेप्थ तो जहां पे कोई पड़ा है ना, तो पानी की सरफेस से उस हाइट को अपन क्या बोलेंगे? रियल डेप्थ। और जहां पे अपने को कोई दिख रहा है उसको अपन बोलेंगे एपेरेंट डेप्थ। ठीक है, और ये दोनों डेप्थ कहां से मेजर करनी है अपने को? पानी की सरफेस से। देखो जहां तक लिक्विड भरा हुआ है उस सरफेस से दोनों मेजर करनी है। ठीक है, अब देखिए ये कॉइन अपने को ऊपर क्यों दिखाई देता है? वो भी किसके कारण दिखाई देता है? रिफ्रैक्शन की वजह से। लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है उसकी वजह से ये कॉइन अपने को थोड़ा ऊपर उठा दिखाई देता है। कैसे? देखो ये अपना कॉइन है, मतलब ऑब्जेक्ट हो गया एक तरह से, और ऑब्जेक्ट से मैं क्या ले रहा हूँ? दो रे ले रहा हूँ। ये दोनों रे देखो इस सरफेस पे यहाँ इंसिडेंट हुई। ठीक है, इंसिडेंट हो रही है। अब देखो यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है। यहाँ पे कौन सा मीडियम है? वाटर। और यहाँ पे कौन सा मीडियम है? एयर। और आपको पता है वाटर एयर के कंपैरिजन में कौन सा मीडियम हो गया? डेंसर मीडियम हो गया। कौन सा मीडियम हो गया? डेंसर। और ये कौन सा मीडियम हो गया? रेयर मीडियम। ठीक है, अब देखो लाइट आपको दिख रहा है, लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है। लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो आपको पता है वो नॉर्मल से क्या होता है? ये नॉर्मल हो गया, ये इसका क्या हो गया? नॉर्मल। वो नॉर्मल से क्या होगी? थोड़ी दूर हटेगी ना, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, ये क्या होगी? बेंड होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इस सीधी नहीं जाके थोड़ी बेंड हो जाएगी, उधर जाएगी। ठीक है, ऐसी है लाइट। ये भी देखो रेड डेंसर से रेड में जा रही है तो ये सीधी नहीं जाके इधर जाएगी, थोड़ी बेंड हो जाएगी, वो इधर जाएगी। ठीक है, अब दोनों लाइट को अगर मैं यहाँ से देखूंगा इनको तो इधर तो देखो ये दोनों मिली हुई है, तो अगर इनको मिलाएं तो अपन इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो इसकी इमेज, ये दोनों लाइट ज्यादा मिलेगी, वहां पे इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। तो ये दोनों लाइट यहाँ पे मिल रही है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज मतलब इस पॉइंट की इमेज अपने को कहां दिख रही है? यहाँ पर। ठीक है ना, मतलब अपन इसको देखेंगे यहाँ से तो अपने को ये पॉइंट कहां दिखाई देगा? ये पॉइंट जो कि यहाँ है वो कहां दिखाई देगा? ऊपर उठा दिखाई देगा। ठीक है, और जो कि किसकी वजह से हुआ था? लाइट का रिफ्रैक्शन की वजह से, है ना। कि कॉइन जो अपने को ऊपर दिखाई दे रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से, है ना। एन ऑब्जेक्ट प्लेस अंडर वाटर अपीयर टू बी राइज्ड, है ना। इसका कारण क्या है? कि लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है जिस वजह से ये अपने को ऊपर उठा दिखाई दे रहा है। तो ये पढ़ते हैं हम इसके अंदर, व्हेन द कॉइन इज अंडर वाटर then due to refraction of light a virtual image समझिए ना,
इसकी जो रियल तो ये है, लेकिन अपने को इसकी इमेज वर्चुअली यहाँ पे दिख रही है ना। ए वर्चुअल इमेज ऑफ द कॉइल इज फॉर्म्ड नियर टू द वाटर सरफेस। तो कहाँ पे वाटर सरफेस के पास बन रही है। एंड सिंस द वर्चुअल इमेज ऑफ कॉइल which we see is near to the water surface, so the coil appears to rise on adding water in the basin, है ना। मतलब अपने को ऊपर उठा दिखाई दे रहा है किसकी वजह से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। बस ये लिखा हुआ है इसके अंदर। तो इट इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये देखो लिखा हुआ है, इट इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दैट ए कॉइन प्लेस्ड एट ए बॉटम ऑफ द कंटेनर, जो ये बॉटम पे था, है ना, appear to be rise as a container slowly filled with water। जब अपन इसमें पानी डालेंगे वो धीरे धीरे अपने को क्या ऊपर उठा दिखाई देगा, वो भी किसकी वजह से, लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से। तो कारण अगर पूछे कि ये कॉइन अपने को ऊपर क्यों उठा दिखाई देता है, तो इसका कारण क्या है, लाइट का रिफ्रैक्शन। और ये डायग्राम में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये जो ऊपर उठा दिखाई दे रहा है इस पोजीशन को अपन बोलते हैं एपरेंट पोजीशन, और ये नीचे जहां पे पड़ा है उसको बोलते हैं रियल पोजीशन, और इस साइड को बोलेंगे एपरेंट हाइट, और इसको बोलेंगे रियल हाइट, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट जो इफेक्ट है उसके बारे में। आगे के स्टूडेंट्स, अपना जो इफेक्ट है रिफ्लेक्शन का, थर्ड इफेक्ट, वो क्या है, पूल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लेस डीप देन इट एक्चुअली। मतलब अपने को जो पानी है, जो स्विमिंग पूल है या कोई पूल है, उसके अंदर जो पानी है ना, वो अपने को थोड़ा ऊपर उठा दिखाई देता है। मतलब ऐसे बोल सकते हैं इसका जो फ्लोर है, इसका जो बॉटम है, वो अपने को थोड़ा ऊपर उठा दिखाई देता है ना। एक्चुअली तो यहाँ होता है, लेकिन अपने को कहाँ दिखाई देता है, इधर दिखाई देता है ना। वो भी किसकी वजह से, लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है। तो दिख रहा है जैसे ये अपना फ्लोर है ना, ये बॉटम है, ये अपना स्विमिंग पूल है, ठीक है। स्विमिंग पूल का ये क्या हो गया, बॉटम हो गया, ठीक है। ये बॉटम हो गया, तो यहाँ से देखो लाइट बाहर आएगी, मतलब इससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर बाहर आएगी। तो बाहर आएगी तो देखो यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे तो कौन सा मीडियम हो गया, टेंशन, ये कौन सा हो गया है, तो मीडियम चेंज होने की वजह से देखो ये लाइट क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी ना, नॉर्मल से क्या हो जाएगी, थोड़ा दूर हट जाएगी। इधर भी देखो ये लाइट नॉर्मल से थोड़ा क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। अब यहाँ से अपन बाहर से देखेंगे तो इन लाइट को अगर मिलाएंगे तो ये लाइट इधर मिलेगी, इधर मिलेगी, मतलब इस ऑब्जेक्ट की इमेज आपको कहाँ दिखेगी, इधर दिखेगी। मतलब इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, जो इस बॉटम में इसकी इमेज अपने को कहाँ दिखेगी, थोड़ा ऊपर दिखेगी। तो अपने को लगेगा कि बाहर से ऐसा लगेगा कि पानी इतना ही है, लेकिन होता नहीं है। तो आप जब भी स्विमिंग पूल में उतरो, है ना, या किसी भी ऐसा कुछ पूल है उसके अंदर उतरो, तो आप ध्यान से उतरो, आपको लगेगा कि पानी इतना है, लेकिन पानी डीप है ना, डीप हो सकता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर लिखा है, व्हेन वी लुक इनटू ए पूल of water we do not see the actual bottom, हमें वो actual bottom है ना नहीं दिखता of the pool, we see a virtual bottom। तो होता क्या है एक्चुअल में, virtual bottom, actual bottom तो क्या होता है, नीचे होता है तो इसका इस ऑब्जेक्ट का इमेज ही है, लेकिन उसकी जो पोजीशन वो कहाँ होती है, नीचे होती है। अपने को दिखता कहाँ पे, लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से ऊपर दिखता है ना। तो we see a virtual image of the bottom of the pool which is formed by the refraction, तो किसकी वजह से बनता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। बहुत इंपॉर्टेंट है, कमिंग फ्रॉम द पूल ऑफ वाटर इनटू द एयर, जो पानी से किधर, तो लाइट आ रही है पानी से किधर, एयर के अंदर आ रही है, तो यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन होगा ना। लाइट का रिफ्लेक्शन बेटा कब होता है, जब मीडियम चेंज होता है। तो मीडियम चेंज हो रहा है तो लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, डेंसर से रेयर में जा रही है तो लाइट बेंड होगी ना, किधर बेंड होगी, नॉर्मल से दूर बेंड होगी, जिसकी वजह से ये इमेज इस ऑब्जेक्ट की, मतलब इस बॉटम की इमेज अपने को कहां दिखेगी, ऊपर दिखेगी, ठीक है। तो ये तो होगी इसकी रियल डेप्थ, जहां पे अपना ऑब्जेक्ट होता है, जहां पे अपन है ना अपना बॉटम है, तो रियल डेप्थ, और जहां पे अपने को इमेज दिखती है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, एपरेंट डेप्थ। क्या बोलते हैं, एपरेंट डेप्थ। तो इफेक्ट में अपन ने कितने इफेक्ट पढ़े थे रिफ्रैक्शन के, 3 इफेक्ट पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे, एक तो पहला इफेक्ट, जब अपन स्टिक या पेंसिल को पार्शली पानी में डुबोए तो वो अपने को क्या थोड़ी ऊपर उठी दिखाई देती है, वो भी किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। दूसरा कॉइन वाला, जब अपन कॉइन को पानी के टैंक में डालते हैं तो कॉइन भी ऊपर उठा दिखाई देता है, वो भी किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। और ये टैंक है ना, टैंक का जो बॉटम है या स्विमिंग पूल का जो बॉटम है, वो भी अपने को कहां पे दिखता है,
किसका एग्जाम्पल है? रिफ्रैक्शन का, है ना। तो रिफ्रैक्शन के 3 एग्जाम्पल मैंने दिए, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में पूछे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछे तो वहां पे बस आपको इसका आंसर क्या लिखना है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बस इतना ही आंसर लिखना है। नेक्स्ट अपन इस पे कुछ और इफेक्ट पड़ेंगे, वो अपन नेक्स्ट क्लास में